मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। बीजेपी की बैठक हुई लेकिन कई चेहरे नजर नहीं आए, कुछ नए चेहरे जरूर नजर आए, लेकिन और सवाल इस बात पर भी उठे कि आखिर सकारात्मकता का संदेश दिया गया है, पॉजिटिव रहने का, बी पॉजिटिव, इसका संकेत दिया गया है। और ये दोनों ही नेता बड़े दिग्गज रणनीतिकार माने जाते हैं और जाहिर सी बात है जब बैठक हुई है तो बैठक में बहुत सारे टिप्स भी दिए गए होंगे। मदन, क्या कुछ बातें कही गई हैं, क्या कुछ संदेश वहां से निकलकर सामने आया है? तो लगातार बीजेपी के तमाम आला नेता वहां मौजूद थे और संजय सेठ और अन्नपूर्णा देवी मौजूद थी, उनके साथ साथ और भी कई नेता मौजूद रहे। और मदन, अगर हमारी आवाज मिल रही है तो बैठक में क्या मूल मंत्र दिया गया है, क्या संदेश दिया गया है, क्या उन्हें ये भी बताया गया है कि किस तरह से मीडिया को फेस करें, किस तरह से अपनी बातों को रखें? और साथ ही कई ऐसे चेहरे गायब दिखे, कुछ नए चेहरे भी दिखे हैं, क्या कुछ तब्दीली आपको दिखाई दी, क्योंकि आप बीजेपी बीट लगातार कवर करते रहे हैं? देखिए, एक तो कोशिश बीजेपी के तरफ से ये हुई है कि जो आंकड़े कम हुए हैं सीट के, झारखंड में लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए वो अगर 2019 को देखें तो उसमें 12 सीटें जो हैं एनडीए फोल्डर में थे, जिसमें से कि 11 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और एक सीट पर आजसू ने जीत हासिल की थी। अगर आप 2024 के परिणाम को देखें तो 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, एक सीट पर आजसू जो कि एनडीए गठबंधन के घटक दल हैं उसने जीत हासिल की। तो इसमें टोटल अगर आंकड़े देखें तो लगभग 3 सीटों का नुकसान हुआ, जिसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिला। हालांकि जब वोट प्रतिशत की बात की जाती है, जब विधानसभा वाइज वोटों की बात की जाती है, तो बीजेपी के नेता जरूर आंकड़े निकाल कर ये कहते हैं कि हमने 52 से अधिक विधानसभा सीटों में जीत हासिल की है, जो कि हमें विधानसभा चुनाव में एक तरह से कहें तो बहुमत के आंकड़े तक पहुंचाती है। अगर दूसरी तरफ देखें तो जो नेता हैं उनमें ऊर्जा भरने की कोशिश आज की इस बैठक के माध्यम से हुई। बीजेपी ने बिना कोई वक्त गंवाए, जैसे कि अब एक तरह से कहें तो उल्टी गिनती विधानसभा चुनाव के शुरू हो चुके हैं, महज गिनकर जो है समय बचे हैं, तो ऐसे में दो बड़े नेताओं को जिम्मेदारी झारखंड की मिली है और ये नेता जो हैं एक तरह से कहें तो अपने काम को काफ़ी मुस्तैदी से करते हैं, जो टास्क मिलता है उसे पूरा करते हैं और ख़ास करके जो नेता और कार्यकर्ता हैं उन्हें भी चुनावी मैदान में डट कर काम करने के लिए तैयार करते हैं। तो ऐसे में ये जो शिवराज सिंह और जो दोनों एक तरह से असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो दोनों आज अपने नेता और कार्यकर्ताओं को एक तरह से कहें तो ऊर्जा भरने का काम किया। उन्हें ये कहा कि आप 9 नहीं देखें बल्कि 52 देखें, उस चीज़ों को मीडिया में भी बताएं, मीडिया में से जब आपकी बातचीत हो तो एनर्जी की बात करें, यानी कि ये कहें कि हमने 9 सीटों पर तो ज़रूर जीत हासिल की है, लेकिन वोट प्रतिशत हमारे बढ़े हैं, आंकड़े हमारे बढ़े हैं और अगर इसी आंकड़े पर हम चलें तो लगभग 52 सीटों पर जीत हासिल कर हम विधानसभा में झारखंड में अपनी सरकार बना सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि आज की बैठक जो है महत्वपूर्ण थी। बीजेपी के नेताओं में ऊर्जा भरने का काम किया गया, फीडबैक लेने का काम किया गया कि आखिर कहां कहां उन्हें काम करने की ज़रूरत है। ज़रूर ये है कि संथाल में या फिर जो रिजर्व सीटें हैं उसमें जिस तरह से बीजेपी का परफॉर्मेंस सही नहीं रहा है, उसे कैसे सुधारा जाए, इसको लेकर के भी चिंतन और मंथन आज के इस बैठक में हुई है। दोनों जो प्रभारी और सह प्रभारी थे उनके साथ साथ यह एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि यह चुनाव जो है बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और आगे मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इस पर फिलहाल संशय बरकरार रहा। आज के बैठक के बाद भी हम लोगों ने मीडिया से जो तमाम लोग थे वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, जो आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है झारखंड में, इस पर दोनों नेता जो हैं वो टालते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी का नेता और कार्यकर्ता होगा वही जरूर सीएम का उम्मीदवार होगा। तो एक तरह से कहें तो बिना वक्त गंवाए बीजेपी ने अपने 2 प्रभारियों को नियुक्त किया। अब उनका झारखंड दौरा हुआ, अपने नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर फीडबैक लेने का काम किया और अपने नेताओं को टास्क दिया कि आप किस तरह से झारखंड में फिर से एक बार बीजेपी की सरकार बना सकते हैं। बिल्कुल मदन, तो ये भी कहा जा सकता है कि कल हम एक दिन पहले ही बीजेपी में इतना सन्नाटा क्यों है इस पर चर्चा कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से देवघर में, दुमका में विवाद सामने आए थे उसके बाद कोई नेता कुछ कहने को तैयार नहीं था। तो लगता है माहौल भी थोड़ा बदला है, पॉजिटिविटी का संकेत दिया गया है। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि 52 सीट पर बढ़त को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की बात कही गई है। लगता है कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाने की कोशिश हुई है विधायकों की और नेताओं की।
देखिए, आज बीजेपी के सांसद भी मौजूद थे। अक्सर अगर बैठक होती है तो उसमें निशिकांत दुबे नहीं पहुंचते हैं, लेकिन आज की बैठक को अगर आप देखें तो उसमें निशिकांत दुबे भी पहुंचे थे और हम लोगों ने उनसे बातचीत भी किया था कि जो देवघर की घटना हुई है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता आरोप लगा रहे हैं, इस पर उनका क्या कहना है। तब उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ और इस पर ज़्यादा चर्चा फिलहाल ना करें। तो ऐसे में ये जरूर माना जा सकता है कि जो बीजेपी के विधायक हैं देवघर से, नारायण दास, वो भी पहुंचे थे, सांसद भी थे, रणधीर सिंह जो विधायक हैं वो भी सारठ से मौजूद थे। तो तमाम लोगों के बीच एक समन्वय बनाने की भी कोशिश हुई कि एक टीम, एक वर्क जो है यहाँ से तय किया जाए, तभी जाकर के जीत हासिल हो सकती है। अगर गुटों में बटना है, अगर गुटों में बटकर काम करना है तो फिर कामयाबी हासिल नहीं हो सकता। बीजेपी के जो तमाम नेता हैं उन्हें यही एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अब ये वक्त जो है अलग होकर नहीं चलने का बल्कि एक साथ चलने का है, और जो टारगेट है कि फिर से एक बार झारखंड में बीजेपी की सरकार बने, तभी उस टारगेट को पूरा किया जा सकता है। तो हमने इसको लेकर के भी सवाल किया कि क्या बीजेपी में गुटबाजी है, तो उन्होंने कहा कि कोई गुटबाजी नहीं, बीजेपी एक टीम की तरह काम करती है और तमाम नेता जो हैं वो डटे हुए हैं। अब ये जरूर है कि कल्पना सोरेन जिस तरह से विपक्ष के चेहरे के तौर पर सामने आ रही है, ऐसे में अब हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं असम के, वो ये कहते हैं कि कल्पना सोरेन खुद अपने सीट से हारी हुई हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अगर वोट के परसेंटेज देखें तो वहाँ से भी हमारे उम्मीदवार को ज़्यादा वोट मिला है। ऐसे में आने वाले चुनाव में वो भी वहाँ से हारेंगी, ऐसा दावा है। और कल्पना सोरेन कोई चेहरा नहीं है, बल्कि बीजेपी इस बार चुनाव जीतने जा रही है, क्योंकि सरकार के 4 साल के कामकाज जो है उससे लोग तंग हैं, परेशान हैं और इस सरकार को बदलने का मन बना चुकी है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि इस बैठक का कितना असर दिखाई देता है और आने वाले दिनों में ये दोनों नेता शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा यहाँ की तस्वीर बदलने में, यहाँ का माहौल बदल पाने में कहाँ तक कामयाब रहते हैं।